ओके, सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, वेलकम टू वंती सेशन। गुड इवनिंग। म्यूट कर लीजिए, शायद सो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम वेक्टर्स कर रहे हैं। वेक्टर्स का सेकंड लेक्चर है, राइट? यस मैम। यस मैम। 2 और लेक्चर, वेक्टर्स खत्म। क्या कहते हो? ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा एस्टिमेट बताऊं ना कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, सिनेरियो क्या है, तो मेरा खुद का एक एनालिसिस है। रेडी टू सी कि भाई अभी आप लोगों के पास बस थोड़ा सा टाइम बचा है, मान के चले तो। और अगर मैं उस चीज पे वर्कआउट करूं तो मुझे अब अल्टीमेटली ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्या छोड़ना है। राइट और नॉट? यस मैम। यस मैम। तो मैं आप लोगों को एक प्लान आउट दिखाती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चों। तो प्लान को लास्ट में डिस्कस करेंगे, थोड़ी एक्साइटमेंट भी रहेगी ना। तब तक के लिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। यस मैम। ठीक है, ओके। तो वही बच्चा पार्टी, ये हमारा जो सेकेंड सेशन है वेक्टर्स का, वो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे है। लेकिन उसको आगे बढ़ने से पहले मैंने लास्ट वीक में, लास्ट सेशन में कुछ क्वेश्चंस असाइन करे थे, और मेरे को रिप्लाई जिया और ऐश्वर्या का आया था, राइट? मैम मैंने भी भेजी। आपने भी भेजे थे, तो वही बता दीजिए किसका क्या डाउट है। जो आपने आंसर की भेजी थी ना, वो गलत है। गलत है? यस मैम। है तो ये मॉड्यूल की आंसर की। चलो कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं। बताइए किस में डाउट है। मेरे तो हो गए थे सारे। ओके, तो किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है कि 8 के 8 क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट था? लड़कियां काम कम करती हैं, कैसे जाएंगे आईआईटी? तो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला तो लॉजिकली क्लास 11 में भी मैंने पढ़ा था कि 2 तरह का होता है। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। याद आया? यस मैम। तो जब मेरी रेशियो पॉजिटिव होती है तो मेरा इंटरनल डिवीजन होता है, और जब नेगेटिव रेशियो होती है तो एक्सटर्नल डिवीजन होता है बच्चों। अब वही सेक्शन फॉर्मूला घुमा फिरा के किस फॉर्म में आ गया? अब मेरे पास आ गया वेक्टर्स की फॉर्म में। अब लॉजिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो मेरे को बता रहा है कि भाई आपकी अगर ये 2 पॉइंट है, आपको पता है कि ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो बी के बराबर है, इसका ए के बराबर है, राइट? और जो इसको डिवाइड कर रहा है m रेशो n, वो सी वेक्टर के बराबर है। तो बच्चे, सी वेक्टर किसके बराबर आएगा? वैसे ही जैसे घुमाते हो वैसे ही। क्या कहते हो? यस मैम। तो आपके पास कितना बन जाएगा? m a वेक्टर प्लस n b वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। बच्चा पार्टी। यस मैम। और अगर यही एक्सटर्नली होता तो जो प्लस है वो किससे रिप्लेस हो जाता? माइनस। जहां जहां प्लस था वहां वहां माइनस आ जाएगा। एग्री? यस मैम। ठीक है। तो इसी के बेस पे क्वेश्चन बनता है कि इफ a and b आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ a and b, c is a point on ab produced such that ac divided by ac is equals to 3 times ab, then find the position vector of c। इसका मतलब a है और ये b है। a मेरे पास a वेक्टर है, b मेरे पास b वेक्टर है, c इस पे कोई पॉइंट है सच दैट जो ac है वो 3 टाइम्स ab है। तो इसको सोच के क्या लग रहा है कि भाई जो सी पॉइंट है वो कहीं आउटसाइड होगा? राइट और नॉट? बोलिए। हाँ जी, उन्होंने कहा कि भाई जो सी है वो पॉइंट ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड है, यानी कि उसने मेंशन ही कर दिया कि बाहर है। नहीं तो मुझे इस पॉइंट से पता चल रहा है जो ए सी है वो 3 टाइम्स ए बी है, यानी कि ए सी डिवाइडेड बाय ए बी जो है वो 3:1 है। यस मैम। ठीक है।
तो मुझे कुछ इस तरीके से काम करना है। ये एक्सटर्नल डिवीजन दे रखा है, ये सी यहाँ नहीं है, बाहर है, तो ए सी और ए बी का रेशियो दे रखा है। तो आप कैसे काम करोगे बच्चों? सी का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालोगे जरा बताइए। क्या कहते हो, बन जाएगा? हम ट्राई करते हैं। ओके, टेक योर टाइम, नो इश्यूज। और फिर मुझे बताइए कि बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ तो सोच, कुछ तो बोल। अगर ये AC 3 टाइम्स है, यानी कि अगर मैं मान लूं AC 3K है और AB 1K है, तो बच्चे क्या कहते हो, जो BC है वो 2K होगा। Yes, ma'am. इसका मतलब AB/BC जो है उसकी रेशियो 1/2 आ गई। यस मैम। और अगर ये C कोई पॉइंट है तो आप यहाँ से ले सकते हो कि भाई जो B है वो 1:2 में डिवाइड कर रहा है AC को। तो सीधा सीधा 2A वेक्टर प्लस C कैप वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। तो 3B वेक्टर इज इक्वल्स टू 2A वेक्टर प्लस C। तो बच्चे C वेक्टर 3B वेक्टर माइनस 2B वेक्टर -2A वेक्टर। ओके 2A। ओके ओके ग्रेट, 2A। क्या सबको क्लियर है? यस Yes, मैम। ma'am. किसी को भी डाउट? नो मैम। ग्रेट। अब नेक्स्ट सोचिए, कहते हैं A B C D आर एनी 4 पॉइंट्स एंड E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC and BD रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट। आपको ये प्रूव करना है, कैसे सोचेंगे बताओ? ABCD कोई भी 4 पॉइंट्स है, एक लाइन में तो नहीं बोले, यस मैम। है ना? और E और F इनके क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो इसका मतलब आप ये मान लो कि भाई A B C D ये कोई 4 पॉइंट है। AC का जो मिड पॉइंट है बच्चों वो क्या है, E। और BD का जो मिड पॉइंट है वो आपके पास क्या दे रखा है, F। एग्री? Yes, ma'am. जैसे जैसे नाम दिए वैसे इनको दे दो। मान लो ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है और ये D वेक्टर है। एग्री? हाँ। हाँ जी, क्लियर? तो अगर क्वेश्चन मेरे से बोल रहा है ए बी वेक्टर, तो बच्चे ए बी वेक्टर पूछेगा तो बी माइनस ए के बराबर हो जाएगा। बी सी पूछेगा तो सी माइनस बी के बराबर होगा। 2 पॉइंट फॉर्म लगा रहे हो। सी डी पूछेगा तो डी माइनस सी के बराबर होगा या नहीं। और ए Yes. पूछेगा तो डी माइनस ए के बराबर होगा, राइट? Yes, ma'am. तो मेरे को दिखा कि बी से बी गया, सी से सी गया, तो मेरे पास 2D वेक्टर माइनस 2A वेक्टर बना। Yes, ma'am. 2 कॉमन, D माइनस वेक्टर बना। Yes, ma'am. सबको क्लियर? यस मैम। यस मैम। क्या कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई? क्या सब सही है? क्या वो कटने चाहिए थे जैसा हमें लगा? क्या कहते हो, क्या सच में कट रहे हैं? हमने कहीं गलत तो नहीं लिखा? लिखा है। -A अब देखो मेरी बात सुनो, ये सी बी था तो मुझे बी माइनस सी करना चाहिए था, Yes. ठीक है जी। तो इसको B माइनस सी करना था। सी डी था तो D माइनस सी होना था।
ए डी था, डी एक ही जी गलत, मैम। उसी ने पूरा chaos कर दिया। अब इसको मिला के आप लोगों के पास क्या बना, 2b वेक्टर -2a वेक्टर -2c वेक्टर प्लस 2d वेक्टर बच्चा पार्टी। यस मैम। बी और डी का मिड पॉइंट है ये, तो 2 कॉमन बी प्लस डी लिख लूं, -2 कॉमन ए प्लस सी लिख लूं बच्चों। यस मैम। तो बी प्लस डी बाय 2 एफ का पॉइंट है, तो एफ वेक्टर जो है वो बी प्लस डी बाय 2 के बराबर होगा। इन द सेम वे ई वेक्टर जो है वो ए प्लस सी बाय 2 के बराबर होगा गर्ल्स। तो 2 इंटू 2 एफ वेक्टर बन गया -2 इंटू 2 ई वेक्टर बन गया। 4 कॉमन एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर, तो ई एफ का मतलब क्या हुआ, 4 टाइम्स ई एफ वेक्टर क्या प्रूव हो गया। यस मैम। सबको क्लियर है? मैम ये होमवर्क का 6th क्वेश्चन था। ओके, तो अब ठीक है, अगर किसी का Yes, प्रैक्टिस ma'am. नहीं हुआ तो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो होमवर्क का था या नहीं? कहते prove that segment joining the midpoint of a diagonal of a trapezium is parallel sides and is equals to half of the difference of their lengths। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास 10th में उसमें करे थे, ज्योमेट्री में, प्रूफ में। ये सेम ही डायग्राम बनेगी। कहते कि प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको मिला के जो लाइन बनी वो पैरेलल किसके होगी, जो इसकी दोनों साइड्स पैरेलल है, एंड इज इक्वल्स टू हाफ द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ। हाँ जी, हो जाएगा क्या प्रूफ? क्या कहते हो, कुछ बात बनेगी या नहीं? हम ट्राई करते हैं। ओके, कर लीजिए, 2 मिनट ले लीजिए, थोड़ा स्पीडीली करिए बच्चे, या फिर होमवर्क में साइन कर दूं, क्या कहते हो? यस मैम, बिल्कुल कर दो। ठीक है, इसको आप लोग घर पे ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो नेक्स्ट वाली क्लास में इंक्लूड करेंगे। अब देखिए, कहते चेक वेदर दीस ट्राइंगल्स फॉर्म अ ट्राइंगल और नो। आपको जो ये ट्राइंगल्स दे रखी हैं, तीनों वेक्टर्स दे रखे हैं, 3 वेक्टर्स, ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे? आपको क्या चेक करना है बच्चे, इन तीनों का सम कर लो। 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ना, तीनों का सम करके देख लो। अगर तीनों का सम 0 आ रहा है, ठीक है जी, तो वो ट्राइंगल नहीं बन रही। और अगर तीनों का सम 0 नहीं आ रहा तो वो क्या बनेगी, ट्राइंगल बनेगी। क्या कहते हो, ऐसा ही होना चाहिए कि उल्टा बोला? उल्टा बोला। उल्टा बोल दिया आपने। अगर ए बी सी 3 वेक्टर्स है, तीनों वेक्टर्स का सम बच्चे 0 के बराबर आ जाए तो वो ट्राइंगल बनेगी। क्योंकि हमने पढ़ा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कि अगर 2 एक साइड में जा रही है तो तीसरी अपोजिट देगी, इन दोनों का सम के बराबर होगी। तो अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड्स के वेक्टर्स का सम 0 के बराबर आ जाए तो वो ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। क्लियर? Yes, ma'am. फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, इन दोनों का ऐड कर लो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, हमने लास्ट क्लास में करा था। यस मैम। ग्रेट। If in a parallelogram diagonal vectors are there, then find the adjacent side vectors AB and AD। क्या निकल जाएगा ये क्वेश्चन? कैसे निकलेगा? हाँ जी बच्चों, क्या सोचेंगे? ये एक तरह से लास्ट वाली क्लास के कॉन्सेप्ट से एक तरह से रिकैप हो रहे हैं। भाई पैरेललोग्राम बना लोगे आप लोग? यस मैम। ठीक है, तो ये उसके डायगोनल ए बी सी डी, ए सी एक डायगोनल है उसका और बी डी दूसरा डायगोनल है, बी से डी। ठीक है जी, अगर ये साइड इस तरफ को जा रही है, ये इस तरफ हो जाएगी। इन द सेम वे अगर ये साइड अब ऑपोजिट लेते होते हैं, कुछ ऐसा ही लेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चे हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा था कि भाई अगर ये साइड ए है बी है तो जो ए सी है
वो a प्लस b के A plus B. Yes, ma'am. यस मैम। और इसी के साथ आपने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई जो BD है वो b माइनस a के बराबर होगा, यस मैम। एक की डायरेक्शन उल्टी करते थे। तो एक बार इन दोनों को ऐड कर लो, तो आपके पास AC प्लस BD डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, B वेक्टर के। और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो AC माइनस BD डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर आ जाएगा, A वेक्टर के। एग्री? यस मैम। अब मुझे AC भी पता है, मुझे BD भी पता है, क्या मेरी साइड्स निकल जाएंगी, AB यस एंड मैम। क्लियर? यस मैम। फ्यूजन किसी को भी? हाँ जी बच्चे, क्लियर है सबको? Yes, आज ma'am. बोलिए, सानिया, दीपिका। Yes, ma'am. ओके, सो अगली चीज है वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर। एक सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला सा है जो मुझे माइंड में रखना है कि भाई आप लोगों ने देखा कि एक डायगोनल था, ठीक है ना, वेक्टर अलोंग द बाइसेक्टर ऑफ गिवन वेक्टर। तो आप कैसे बात करोगे, आपको दिया है कि भाई पैरेललोग्राम इज नॉट नेसेसरली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय टू एडजेसेंट साइड्स। जो पैरेललोग्राम है वो तो आपको नहीं देगा ना कि उसका जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल। किसका बाइसेक्ट करता है बच्चों, रोम्बस का बाइसेक्ट करता है एंगल दो एडजेसेंट साइड्स के बीच में। यस मैम। अगर मुझे ए बी जो है वो ए वेक्टर के बराबर दे रखी है और ए डी जो है वो मुझे बी वेक्टर के बराबर दे रखी है पैरेललोग्राम में, तो ए बी सी डी मेरे पास पैरेललोग्राम शो हो रहा है। आपने कुछ ऐसा करा, आपने दो वेक्टर्स लिए ए डी डैश और ए बी डैश, और जिसको आपने बोला कि ये छोटे वाली जो फिगर है ये आपका रोम्बस बन रहा है। तो मुझे अगर ए बी वेक्टर निकालना होगा तो ए बी डैश किसके बराबर आएगा, ए बी अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। ए डी भी ऐसे ही आ जाएगा। तो यस। ए सी कैसे मिलेगा, दोनों का ऐड कर लेंगे ट्राइंगल लॉ से। तो इसका मतलब माय डियर बच्चा पार्टी कि भाई जो भी वेक्टर है अलोंग द बाइसेक्टर, अब आपको ये पता चल गया कि भाई जो ए सी डैश है वो मेरा बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है बिटवीन ए डी एंड ए बी। तो वो किसके बराबर होगा, लैम्डा टाइम्स ए अपॉन ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी अपॉन बी का मैग्नीट्यूड। इन द सेम वे अगर मुझे एक्सटर्नल बाइसेक्टर निकालना होगा तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। किसी को डाउट है तो बोलो, कंफ्यूजन हुई? ऐश्वर्या क्लियर, सानिया क्लियर, Yes, ma'am. शिवानी, टीना, सकीना? Ma'am. ओके, तो बच्चे आप लोगों के पास इसी के बेस पे क्वेश्चन, क्योंकि जब तक मुझे क्वेश्चन नहीं पता चलेगा तो मुझे पता ही क्या चलेगा। ओ ए पता है, ओ बी पता है, ओ सी अलोंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ ओ ए एंड ओ बी सच दैट ओ सी आपको दे रखा है 5 के बराबर है। क्वेश्चन क्लियर है? तो जब बाइसेक्टर्स की बात हो रही है तो अपन कैसे बात करेंगे, शुरू करें? Yes, ma'am. ओके, तो गर्ल्स आपने एक चीज सीखी कि भाई मेरे पास दो वेक्टर्स है, एक ओ ए है और दूसरा ओ बी है, ठीक है जी। ओ सी के अलोंग मुझे इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर का निकालना है, ठीक है। तो गर्ल्स अगर ओ ए वेक्टर, ओ ए यूनिट वेक्टर प्लस ओ बी यूनिट वेक्टर जो है वो सी के बराबर आ जाएगा, सी वेक्टर के, यही सीखा था आपने। Yes, ma'am. तो बच्चे पार्टी सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, अभी आपने सीखा कि इन दोनों का सम यानी कि 3i प्लस 4k डिवाइडेड बाय 5 बनेगा, प्लस 4j माइनस 3k डिवाइडेड बाय 5 बनेगा ना, यूनिट वेक्टर्स लेंगे। तो आपके पास सी वेक्टर किसके बराबर आ गया, 1/5 और 3i प्लस 4j और प्लस का k इसके बराबर आ जाएगा।
राइट। अब क्वेश्चन ने मुझे क्या बोला कि ओ सी के लॉन्ग निकालना है डायरेक्शन जिसका ओ सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो इसका मतलब 5 इंटू सी वेक्टर बाय सी का मैग्नीट्यूड कर लोगे यूनिट वेक्टर के लिए। Yes, ma'am. यस मैम। तो इसका मतलब आपके पास जो आएगा ओसी के लॉन्ग वेक्टर वो 3i प्लस 4j प्लस k के बराबर आ जाएगा। इंटरनल वाला यही आएगा। और अगर एक्सटर्नल निकालना होगा, तो माइनस कर दोगे, 1/5 बाहर आ जाएगा, 3i प्लस 4k माइनस 4j प्लस 3, राइट। तो आपके पास 1/5 3i माइनस 4j प्लस 7k बनेगा डियर। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो इसके यूनिट वेक्टर को, सही है, क्लियर है कि एग्जैक्टली क्या करना है आपको। Yes, यस ma'am. मैम। क्या कहीं पे कुछ मिस हुआ आपसे? क्या कहते हो? एक चीज मिस हुई क्या? आप लोगों ने ये सब चीजें निकाली, लेकिन भाई ये ऐसा तो नहीं निकालना था जो आपने बात करी। अरे यार डिलीट हो गया पेन से, चलो कोई बात। आप लोगों ने ये बात करी अभी निकाला कि जो मेरा ओसी है उसको अगर इंटरनली देखूंगी तो मेरे पास लैम्डा बाय 5 3i प्लस 4j प्लस k के बराबर आया। और यस अगर मैम। एक्सटर्नली देखा तो लैम्डा बाय 5 3i 3i प्लस 4j कैप। प्लस 4 माइनस करना था ना, यस मैम। 4j प्लस 7k। 7k कैप। क्वेश्चन ने मुझे दे रखा है ओसी का मैग्नीट्यूड 5 के बराबर है, तो इसका मतलब ये आपने ओसी वेक्टर ही निकाला ना, आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर बाय 25 और आपके पास बनेगा 9 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5। क्लियर? Yes, ma'am. तो बच्चा बाटी क्या यहाँ से आप लोग लैम्डा निकाल लोगे? एग्री? Yes, ma'am. इसी तरीके से अगर आप एक्सटर्नल के लिए वर्क करोगे तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर बाय 25 और ये आपके पास बनेगा 9 प्लस 16 प्लस 49 दैट इज इक्वल्स टू 25। ऐसा ही दिखना चाहिए था। ये 25 है, आपने इसको मॉड्यूलस का स्क्वायर करा तो ये भी 25 आना था। क्लियर? तो अल्टीमेटली लैम्डा स्क्वायर जो है वो 625 डिवाइडेड बाय 26, तो लैम्डा जो है वो प्लस माइनस 25 बाय रूट 26 दिखा आपको। बोलिए, क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? हाँ जी, ये सुनो। No, ma'am. ठीक है, ग्रेट। अब देखिए ध्यान से, अब ये आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उसी के बेस्ड है। कहते हैं ए आपको दे रखा है, बी आपको दे, डिटरमिन द वेक्टर सी अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है। ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, Yes, सिर्फ ma'am. वैल्यूज चेंज हुई है। तो आप भी क्या करोगे, ए पता है बी पता है, ए का यूनिट वेक्टर निकाल लिया, बी का निकाल लिया, एक बार लैम्डा टाइम्स दोनों ऐड कर लिए, एक बार लैम्डा टाइम्स दोनों माइनस कर लिए। इन्होंने इंटरनली पूछा था, ऐड करे उसको इज इक्वल्स टू सी मैग्नीट्यूड करा, दोनों का मॉडुलस का स्क्वायर कर दिया और आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो फाइनली लैम्डा की वैल्यू पुट करने से आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों? सी आ जाएगा। क्लियर? Yes, ma'am. किसी को यहाँ तक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पे कोई डाउट है? No, ma'am. सबको क्लियर है? यस दीपिका, मैम। ऐश्वर्या, टीना, सकीना, यस शिवानी, सबकी एक टोन में नाम है। पलक, आंचल, नीति, स्नेह, सुनिधि, दीना,
तन्वी, तमन्ना, अरे वाह, ठीक है। तो चले, ये Yes, आप लोगों के लिए कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है। ओके, ये बताइए कि कौन सा क्वेश्चन करने वाले आप लोग? कौन हमको चॉइस मिल रही है? हाँ, बाकी आप होमवर्क में करोगे ना। 3 में से कौन सा करो ये बता दो। दे दो आप अभी ही को जो आपने देना है। सेकंड, सेकंड चले। यस मैम। ओके मैम। ये सेकंड करेंगे, यस बाकी मैम। वालों होमवर्क में असाइन करेंगे, क्योंकि मेरे पास लॉट ऑफ क्वेश्चंस है। तो बाकी आप सब सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीक में भी आपका फुल सिलेबस है। यस मैम। यस मैम। कल छुट्टी तो नहीं आप लोगों की? नो मैम। कैसे करेंगे? द वेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन सी एंड दिस, डिटरमिन द यूनिट वेक्टर अलोंग सी। हाँ जी, बोलिए, बना कुछ? इट मीन्स मुझे यूनिट वेक्टर अलोंग सी, तो मुझे सी कैप निकालना यस मैम। यस मैम। है ना। तो कुछ ऐसा, ये बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन दिस, तो मेरे पास क्या बनना चाहिए था? मेरे पास ये वेक्टर आता है, यानी कि ये मेरे पास फाइनल वेक्टर होना चाहिए था। तो माइनस आई प्लस जे प्लस के जो है, वो मेरे पास लैम्डा, यही बनेगा, लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर बाय सी का मैग्नीट्यूड प्लस 3i प्लस 4j डिवाइडेड बाय 5 बनेगा बच्चों। कुछ ऐसा ही दिखना चाहिए था। चलिए, फिर मैं आप लोगों को सोचने का टाइम दे रही हूँ। टेक योर टाइम। तीनों क्वेश्चंस आप लोग करके आओगे, क्योंकि ये सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप लोगों के लिए। अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों? ठीक है, ये सब आपका होमवर्क था। अच्छा, अभी हमारे पास लॉट ऑफ टाइम है, सो वी कैन स्पेंड।
तो बढ़े आगे, रेडी? यस मैम। ठीक है, तो इसके बाद 2-3 चीजें और हमारे पास आती हैं। नेक्स्ट थिंग इज, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला था, अभी हम बात करेंगे कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी पे। सो रेडी? यस मैम। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, एक वेक्टर्स में ना दो चीजों की बात करते हैं, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी, राइट? तो क्या किसी को आइडिया है कोलिनियरिटी और कोप्लेनरिटी में क्या डिफरेंस होता है? बोलिए। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, कोलिनियरिटी का मतलब वही है जो आप लोगों ने पढ़ा है कि द पॉइंट्स आर कोलिनियर, एग्री? जो पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं उसको कोलिनियरिटी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं ए बी सी, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की बात करूं तो तीनों एक ही लाइन पे बात कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे द वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोप्लेनरिटी, सेम प्लेन में होंगे। सेम प्लेन, यानी कि अगर ये एक प्लेन, ये एक पॉइंट है सी, ये ए वेक्टर है और ये बी, तो आप ये बोलोगे कि ए बी सी आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई करे। जो भी दो वेक्टर्स होंगे उनका जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, क्लियर है? यस मैम। उनका, ठीक है, क्लियर है? तो अगर मेरे पास कंडीशन पूछी जाएगी कि भाई मेरे पास कोई दो पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, तो मैं उसके लिए क्या कंडीशन दूंगी? तो आप ये बोलोगे कि अगर ये ए बी सी 3 पॉइंट्स की बात कर रहा है, तो आप या तो बोलोगे कि ए बी इज पैरेलल टू, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू बी सी वेक्टर, राइट? या फिर आप बात करोगे कि ए बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स बी सी वेक्टर होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है जी। और अगर कोप्लेनरिटी की बात करेगा तो उसमें मुझे क्या डील करना होगा? उसके लिए मुझे ये देखना होगा कि दो का सम तीसरे के लैम्डा टाइम्स होगा। आप अपने अपने वेक्टर्स निकालोगे और उनका चेक करोगे कि क्या उनका कोई भी पॉइंट जो है, क्या उनका सम लीनियर सम 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। जो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन है सम, वो 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। क्या मेरी बात समझ आई या नहीं आई? अगर 0 के इक्वल होगा तो कोप्लेनर होगा फिर। देखो, जो आपका पॉइंट्स होते हैं ना कोप्लेनरिटी में, अगर 3 पॉइंट्स है तो आप ये बोलोगे कि जो सी पॉइंट है वो किसके बराबर होगा? वो लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी के बराबर होगा। ये लैम्डा और म्यू क्या है? ये आपके कोफिशिएंट्स है, कोई भी इंटीजर है, कॉन्स्टेंट्स है। इसी तरीके से ये 3 वेक्टर्स की बात कर लो या 3 पॉइंट्स की बात कर लो, यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात हो गई है। और अगर यहाँ पे 4 पॉइंट्स की बात होती, ए बी सी डी, तो आप बोलते ना कि ए वेक्टर है, ये बी है, ये सी है, डी है। तो इसको मैं कैसे निकालती? इसके 3 वेक्टर निकालती, ए बी वेक्टर निकालती, ए सी वेक्टर निकालती, ए डी। तो आपको कैसे पता चला मैंने कुछ कॉमन लिया तीनों में? ए। तो इसका मतलब अगर ये ए वेक्टर दे रहा है, ये बी दे रहा है और ये सी दे रहा है, तो आप ये बोलोगे ना कि भाई जो मेरा ए वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी दे रहा होगा। यस मैम। तो ऐसे वेक्टर्स को आप क्या बोलोगे कि ये कोप्लेनर है। यस मैम। ठीक है जी, क्लियर है? यस मैम। अब आप लोग बोलोगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो, मैं आपको 3 वेक्टर्स दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 3 वेक्टर्स दे रही हूँ। आपके पास एक ए वेक्टर है जो आपको दे रहा है कि भाई आई माइनस के माइनस 2k, और दूसरा बी वेक्टर है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2i प्लस 3j प्लस k,
और तीसरा वेक्टर सी वेक्टर है जिसने आपको वैल्यू दी है 7i प्लस 3j और आपके पास है -4k। ठीक है जी। आप लोग अपना 2 मिनट लीजिए और चेक कीजिए कि आप लोग इसको कोप्लेनर चेक करोगे या कोलिनियर चेक करोगे। मैम कोप्लेनर करेंगे। ओके, कोलिनियर क्यों नहीं सोच पा रहे आप कि कोलिनियर है या नहीं है? क्योंकि अगर मैं मतलब एक कोलिनियर होते तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा होता, मतलब सब जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनके लैम्डा टाइम्स कॉमन आ रहा होता। सबका यही थॉट है? बच्चे कोलिनियरिटी चेक करने का ना एक शॉर्टकट बता देती हूँ। अगर आपको कभी कोलिनियरिटी चेक करनी हो ना, आप इनका डिटर्मिनेंट ले लो। 1 - 1 - 2 2 3 1 7 3 -4। इसका डिटर्मिनेंट ले लो। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो पॉइंट्स आपके कोलिनियर है, राइट? तो आपने जब इसको चेक करा Yes, ma'am. -12 -3 प्लस 1 1 इंटू -8 और ये आपके पास कितना बना -7 -7 -2 और ये आपके पास कितना बन जाएगा 6 और ये बना -21। तो -15 -15 और ये आपको दे रहा है +30। भाई ये तो कोलिनियर बन रहे हैं पॉइंट्स। क्या कहते हो? Yes, ma'am. यस मैम। ओके, और अगर कोप्लेनर चेक करोगे तो भी बनेंगे? अभी जब आप 3D में चले जाओगे ना, देखो वेक्टर में तो कह रहा है कि भाई ऐसे चेक कर लो। जब आप 3D में चले जाओगे ना, कोलिनियर और कोप्लेनर को चेक करने की सेम कंडीशन है, फाइंड द डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या मेरी बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. Ma'am. अब आगे थी, अगर एक चीज माइंड में रखना, अगर 3 में से 2 पॉइंट कोलिनियर है तो आपके पॉइंट्स कोप्लेनर है। मार्क इट। इफ 2 out of 3 are collinear, then points are coplanar। इसका मतलब आपको क्या समझ आया? क्या किसी ने कुछ एनालिसिस करा इस चीज से? क्या कुछ समझा? इसका मतलब जो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे वो कोप्लेनर वो होंगे। कोप्लेनर भी होंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. तो मतलब जब भी मुझे चेक करना है मैं कोप्लेनरिटी चेक कर लूं, मेरा पॉइंट सॉर्टेड है। क्या कहते हो? बोलो, बात क्लियर? Yes, ma'am. बहुत सिंपल सी, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि मुझे कंफ्यूज करना नहीं है, मुझे सिंपल सिंपल सी बातें बतानी है। ये वैसा टॉपिक है जिसमें ज्यादा कुछ बनता नहीं है, एक थ्योरी वाला टॉपिक है। सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए था, आ गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगना चाहिए था, वो हमने लगा दिया। उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनते थे, वो हमने करे। तो एक थ्योरी वाला पोर्शन है जो मतलब मुझे देखना है। बोलो, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेरे को चीजें क्लियर हो गई भी, कोप्लेनर और कोलिनियरिटी में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली में अगर 3 में से 2 पॉइंट कोप्लेनर है या कोलिनियर है तो वो कोप्लेनर होंगे ही होंगे, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बच्चे अगर एक फंडामेंटल थ्योरम भी बनती है मेरे पास, अब ध्यान से देखिए वो फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है। अब मेरे पास कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स है। ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ना, ये मेरे पास 2 तरह की है। कैसी कैसी है? एक 2D में है और एक 3D में है। दोनों इकट्ठी इसलिए करा रही हूँ ताकि मुझे क्लियरली आईना दिख जाए।
2D में कहती है कि भाई अगर मेरे पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, अगर मेरे पास ए और बी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर ऐसे दो वेक्टर्स है, क्लियर, ठीक है जी। और एनी वेक्टर, अगर आप बोल रहे हो कि एनी वेक्टर आर जो है वो कोप्लेनर है इन दोनों के साथ, तो भाई अगर तीसरा वेक्टर बच्चों कोप्लेनर होगा तो आप लोगों ने अभी देखा था कि लीनियर रिलेशन क्या बनेगा, जो आर वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी के। जो एक्स और वाई है वो स्केलर्स होंगे, क्या कहते हो, अभी पढ़ के आए थे, यस मैम। है ना, सेम ही बात है। और इन द सेम वे अगर अब मेरे पास तीन चीजें बन जाएंगी ए बी सी, और ये वेक्टर्स भी नॉन जीरो, और आप चाहे बोलो नॉन कोलिनियर या नॉन कोप्लेनर तो भी चलेगा, चाहे आप इनको बोल दो कि भाई नॉन कोप्लेनर है, तो इसके बीच में आप बोलोगे कि जो आर वेक्टर है वो तीनों के साथ क्या है, कोई भी आर वेक्टर है वो इनके साथ एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, आर वेक्टर इन तीनों के साथ कोप्लेनर है, तो आर को क्या एक्सप्रेस करोगे, एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर जेड क्लियर है, यस मैम। नोटेड, यस मैम। ठीक है। अगर अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ भी कैसा बनता है, कहते हैं प्रूव दैट, अब आपको प्रूफ करना है, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट कुछ ऐसे दिख रहे हैं, ए वेक्टर माइनस टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक पॉइंट ये है, दूसरा है टू ए वेक्टर प्लस थ्री बी वेक्टर माइनस फोर सी वेक्टर, राइट, और तीसरा पॉइंट मेरे पास है माइनस सेवन बी प्लस फोर टेन सी वेक्टर, नोटेड। यस मैम। कहते हैं ये तीनों जो फाइनल वेक्टर्स है ये कोलिनियर है, वेयर वेयर ए बी सी जो है वो नॉन कोप्लेनर है, क्वेश्चन क्लियर है, इसका मतलब ये जो आपको तीन वेक्टर्स दे रखे हैं, मान लो आपको ई एफ और जी दे रखा है, ये तीनों क्या है, ये लीनियरली एक्सप्रेस करें तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के, यस मैम। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है बच्चों, तो आप क्या लिखोगे, आप निकाल लोगे कि ए बी वेक्टर कितना बनेगा और ए सी वेक्टर कितना बनेगा, ए सी भी क्यों निकालना है, बी सी निकाल लो क्योंकि कोलिनियर की बात कर रहे हैं। ए बी वेक्टर कितना आएगा गर्ल्स, फटाफट बताइए सॉल्व करके, बी माइनस ए, टू ए में से ए माइनस करा ए, थ्री बी में से माइनस टू बी माइनस तो प्लस फाइव बी और माइनस सेवन सी होगा, यस मैम। बी सी यानी कि सी माइनस बी बी माइनस टू ए माइनस टेन बी, और आपके पास बना प्लस फोर्टीन सी, यानी कि माइनस टू कॉमन निकाल लीजिए तो ए प्लस फाइव बी माइनस सेवन सी, जो कि आपको दिख रहा है माइनस टू टाइम्स ए बी बन गया, यस यस मैम। तो क्या दिखा, यही तो करना था, आपको बताना था कि ये कोलिनियर, अगर एबीसी कोप्लेनर तो हो गया प्रूफ कोलिनियर, यस मैम। सिंपल, यस मैम। किसी को भी डाउट, एनी कंफ्यूजन यहाँ से, बोलिए, नो मैम। किसी को भी कोई डाउट, नो मैम। ठीक है। एक मेरे पास और चीज आती है, यहीं पे मार्क कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी अपनी नोटबुक पे, वो मेरे पास आता है लीनियरली डिपेंडेंट, और दूसरी चीज आती है लीनियरली इंडिपेंडेंट, नोटेड,
Yes, ma'am. तो बच्चों लीनियरली डिपेंडेंट मुझे क्या बता रहा है कि अगर ए बी सी कोई तीन है और तीनों लीनियरली डिपेंडेंट है, और अगर आपको दे रखा है लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा रिलेशन दे दिया, तो जब गर्ल्स लीनियरली डिपेंडेंट की बात होगी तो लैम्डा म्यू और गामा 0 होंगे, बट नॉट ऑल, सारे के सारे नहीं होंगे। क्लियर? यस मैम। Yes, लेकिन ma'am. लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा और आपको दे रखा होगा कि ए बी सी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और आपको रिलेशन सेम दे रखा है लैम्डा टाइम्स ए प्लस म्यू टाइम्स बी प्लस गामा टाइम्स सी इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें लैम्डा म्यू और गामा तीनों के तीनों क्या होंगे? 0। ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मोटी मोटी सी थ्योरी थी जो वेक्टर अलजेब्रा में आती है स्टार्टिंग में, तो इट्स नॉट अ क्योस कि दिमाग में मुझे क्या है, एक बार आप लोगों को इसको गो थ्रू करना है, नथिंग एल्स। क्लियर है? यस मैम। तो लॉजिकली क्वेश्चन वहीं पे बनते हैं जहां तक हमने करे थे। देखो अब मैंने इसके बेस पे आपको कुछ होमवर्क दिया है। आप कहते हैं एक्सप्रेस करो बीसी को, सीए को और एबी को इन टर्म्स ऑफ ओए ओबी एंड ओसी, क्या आप लोग कर सकते हो? यस मैम। Yes, ma'am. फिर आपको ए बी दो पोजीशन वेक्टर्स दे रखे हैं, आपको एम की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको ये पता है कि ए और बी कोलिनियर है, अगर ए और बी कोलिनियर है तो आपको सीधी सीधी कंडीशन पता है, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी। Yes, ma'am. यस मैम। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए बी सी डी दे रखा है, शो दैट लाइंस ए बी एंड सी डी आर पैरेलल, फाइंड देयर रेशियो ऑफ द लेंथ। तो भाई अगर आप ए बी सी डी 4 पॉइंट दे रखे हैं तो ए बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लो, सी डी का, तो पैरेलल शो कर सकते हो, यही वाला रिलेशन प्रूव करने, Yes, ma'am. और उनकी लेंथ निकाल के उनकी रेशियो बता दोगे। यस मैम। इफ पी क्यू एस बोल दीजिए अगर किसी को डाउट है, एक ट्राइंगल है उसकी ये तीनों क्या है? वर्टिसेस है। इफ एम इज अ मिड पॉइंट, ध्यान से देखिए, फर्स्ट अटेम्प्ट कर दू, पी क्यू एस ये कोई ट्राइंगल है, इसका पोजीशन वेक्टर P है, इसका Q है और इसका S है, राइट? M इज अ मिड पॉइंट ऑफ PQ, M जो है इसका मिड पॉइंट है, देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ M इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। अरे बहुत सिंपल है, क्या कहते हो? Yes, कितना आ ma'am. जाएगा? कितना आ जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दोगे, P प्लस Q बाई 2 नहीं आ जाएगा? ओहो, क्या कहते हो? फाइंड T, पोजीशन वेक्टर ऑफ T ऑन SM, SM के ऊपर कोई T पॉइंट है, ठीक है जी, सच दैट ST अपॉन TM, ST अपॉन TM 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इन टर्म्स ऑफ PQS निकल जाएगा बच्चों। सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, बोलिए बोलिए, Yes, ma'am. हाँ कि ना? मैम ट्राई करेंगे। अरे इतना मुश्किल है, क्या कहते हो? नहीं मैम घर पे करेंगे ना। अच्छा घर पे करेंगे ना, ठीक है। तो ये कुछ आज का टॉपिक था मोटा मोटा सा, अगली वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वाली क्लास में डॉट प्रोडक्ट, उसके अगली वाली क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी। तो इसके बाद वेक्टर्स खत्म हो जाता है, एक दो लेक्चर्स लगेंगे, एक डॉट प्रोडक्ट को देंगे और एक क्रॉस प्रोडक्ट को देंगे, अलोंग विथ जो डॉट प्रोडक्ट के PYQs बनेंगे 2023 के उसके साथ ही कर लेंगे, क्रॉस के उसी के साथ कर लेंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट सिलेबस से चली गई है यस मैम। है ना? मैम। ठीक है। इसके बाद मोस्ट Yes, ma'am. इम्पोर्टेंट भाई, सबको ये चीज, बस सबको अपना ड्रीम दिखना चाहिए कि मुझे IIT जाना है और उसके लिए मुझे कैसे मेहनत करनी है, दैट आई विल टेल यू। अब अपनी नेक्स्ट वाली बात शुरू हो जाती है जो अपन को आप लोगों को दिखाना है आईना, राइट? यस मैम। ठीक है। तो अभी तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए।
ठीक है, सो लेट मी वंस स्टॉप द रिकॉर्डिंग, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।